प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर और ब्रुनेई की 3 दिवसीय यात्रा समाप्त कर लौटे दिल्ली। कहा, दोनों देशों के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक से संबंधों को मिलेगी मजबूती। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना इस पहल का लक्ष्य। आज से जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। अनुतम होटल में दोपहर 3:30 बजे बीजेपी का चुनावी मैनिफेस्टो करेंगे जारी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह बनाएंगे रणनीति। कल सुबह 11 बजे जम्मू के पलोरा में रैली को गृह मंत्री अमित शाह करेंगे संबोधित। टिकट वितरण से नाराज बीजेपी नेताओं को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू दौरा बेहद अहम। जम्मू के 11 विधानसभा क्षेत्र बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण। बीजेपी और आरएसएस नेताओं से गृह मंत्री अमित शाह करेंगे अहम बैठक। गृह मंत्री अमित शाह की रैली को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा। गृहमंत्री शाह के रैली के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तैयारियों को लेकर की समीक्षा। रैली के सफल संचालन को लेकर पार्टी नेताओं से की विस्तार से चर्चा। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी। प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री शाह, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे कैंपेन। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मनोहर लाल खट्टर, जी किशन रेड्डी, शिवराज सिंह चौहान के नाम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा भरेंगे हुंकार। आज से बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीएम नीतीश से मुलाकात के बाद इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जाएंगे जेपी नड्डा। बिहार दौरे के दौरान बीजेपी की प्रदेश कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। कल दरभंगा पहुंचकर निर्माणाधीन एम्स का करेंगे निरीक्षण। पटना में प्रदेश बीजेपी कार्यालय का होगा विस्तार। बीजेपी कार्यालय के विस्तार के लिए मिला नया बंगला। सूत्रों के हवाले से खबर, हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे से नाराज नेताओं के इस्तीफे की लेकर वेट एंड वॉच की मुद्रा में बीजेपी। टिकट बंटवारे से नाखुश हुए हरियाणा के नाराज नेताओं की तरफ 1-2 दिन के बाद बीजेपी लेगी सुध। पार्टी के उद्देश्य को देखते हुए मान जाएंगे नाराज बीजेपी नेता, बीजेपी को उम्मीद। बीजेपी नेताओं की नाराजगी को दूर करने के लिए बनाई जा रही रणनीति। नाराज नेताओं को मनाने के लिए संघ और बीजेपी के नेताओं को लगाने की संभावना, सूत्रों की खबर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 310 प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन। आज होगी नामांकन पत्रों की जांच। 9 सितंबर तक दूसरे फेज के चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की तारीख। जम्मू कश्मीर में लंबे वक्त बाद होने वाले चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह। दूसरे चरण की 26 सीटों के लिए सबसे ज्यादा श्रीनगर में 112 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। बड़गाम में 68, राजौरी जिले में 47, पुंछ में 35, रियासी गांदरबल में 24 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। जम्मू संभाग के रियासी में 3 सीटों के लिए 24 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। राजौरी की 5 सीट पर 47 नामांकन। पुंछ जिले के 3 सीट पर 35 नामांकन। कश्मीर संभाग की 2 सीट पर 24 नामांकन। श्रीनगर की 8 सीट के लिए 112 नामांकन। बड़गाम की 5 सीट के लिए 68 नामांकन। 25 सितंबर को दूसरे चरण की 26 सीटों पर चुनाव। जम्मू कश्मीर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने भरा नामांकन। नौशेरा विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 3 रैलियां। पीएम मोदी जम्मू रीजन में 2 और कश्मीर में 1 जनसभा को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने बड़गाम विधानसभा सीट से भी ठोकी ताल। 2 विधानसभा सीटों से लड़ रहे हैं चुनाव। गांदरबल से भी भर चुके हैं पर्चा। हरियाणा चुनाव में बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद बगावत के सुर तेज। रणजीत सिंह चौटाला ने सैनी मंत्रिमंडल से दिया इस्तीफा। बीजेपी के सदस्य बने क्रिकेटर रविंद्र जडेजा। विधायक पत्नी रिवावा ने दोबारा ली सदस्यता। शराब घोटाले में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित। सीएम के पक्ष में सिंघवी ने दी दलील तो एएसजी ने कहा बेल मिली तो मुकर जाएंगे गवाह। सुल्तानपुर में डकैती के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर यूपी में सियासत। अखिलेश ने कहा जाति देखकर मारते हैं पुलिस वाले, नकली एनकाउंटर रक्षक को बना देते हैं भक्षक। अखिलेश के आरोपों पर सीएम योगी आदित्यनाथ का पलटवार। कहा राजनीतिक संकीर्णताओं से फंसे लोग जाति और मजहब के नाम पर देश को बांटने की कर रहे हैं साजिश। एसपी नेता शिवपाल यादव ने भी एनकाउंटर पर उठाया सवाल। कहा जवाब से सरकार सही होना चाहिए जांच।
समाजवादी पार्टी पर भड़के यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा गुंडागर्दी और अराजकता को बढ़ावा देती है समाजवादी पार्टी। तेजस्वी यादव ने 10 सितंबर से शुरू होने वाली अपनी संवाद यात्रा में कार्यकर्ताओं के लिए गमछा पर लगाया प्रतिबंध, बदले में टोपी पहनने और बैच लगाने के निर्देश दिए। तेजस्वी के निर्देश पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का पलटवार, कहा रूप बदलने से चेहरा नहीं बदलता, गमछा टोपी बदलने से नहीं बदलेगा आपका चरित्र। एमपी के दमोह में किसानों की समस्या को लेकर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, सोयाबीन फसलों के नुकसान और बिजली बिल में बढ़ोतरी का उठाया मुद्दा। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस पर 54 टीचरों को किया सम्मानित, मंच से उतरकर एक घायल शिक्षक को दिया सम्मान। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने मुंबई में जय हिंद कॉलेज के छात्रों को किया संबोधित, कामयाब होने के दिए टिप्स। समस्तीपुर में टीचर की भूमिका में दिखी एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी, छात्रों से किए सवाल जवाब, अपने संसदीय क्षेत्र के स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने का किया वादा। महाराष्ट्र में महिला अपराध को लेकर शरद पवार गुट का नागपुर में प्रदर्शन, शक्ति कानून लाने की मांग, 21 दिन में फांसी का है प्रावधान। अमृतसर पुलिस ने गोल्डी बराड़ के 2 गुर्गों को 4 पिस्तौल के साथ किया गिरफ्तार, गुप्त सूचना के आधार पर नाकेबंदी के दौरान हुई गिरफ्तारी। अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने 2 किलो हेरोइन और 1 मोटरसाइकिल सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया, पकड़ी गई हेरोइन पाकिस्तान के ड्रोन से जारी की गई। सांप का जहर सप्लाई करने के मामले में एल्विश यादव से पूछताछ, लखनऊ में ईडी ने करीब 9 घंटे तक की पूछताछ।